तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ये लेक्चर 2 है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, तभी ये लेक्चर में पूरा समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हमें पढ़ना है कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है, एक घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। घात के आधार पे ये बहुपद है, पहला है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। इसी प्रकार से पद के आधार पे बहुपद को बांटा गया है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। पहला है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिखे x प्लस 5, इसका जो घात है कितना है? 1 है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर केवल x लिखते हैं तो इसका भी घात कितना है? 1 है, इसे भी हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। 3x प्लस 4, ये भी इसका भी घात कितना है? 1 है, तो इसे भी बोलेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद, द्विघात या द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कहता है कि वैसे बहुपद जिसका घात कितना हो? जिसका घात 2 हो, उसे हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जैसे में x स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, इसका घात कितना है? 2 है। जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका भी घात कितना है? 2 है, तो इसे भी बोलेंगे द्विघाती बहुपद। अगर केवल हम ऐसा लिख दें x स्क्वायर, तो इसका भी घात कितना है? 2 है, तो इसे भी बोल देंगे हम द्विघाती बहुपद। तीसरा हमें पढ़ना है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद तो कहता है वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। जैसे में हम लिखे x³ माइनस 3, इसका घात कितना है? 3 है, तो इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका भी घात कितना है? 3 है, तो इसे भी बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। अगर हम केवल ऐसा लिखे x³, तो इसका भी घात कितना है? 3 है, तो इसे भी बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। चौथा पढ़ना है अचर बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद कहता है कि वैसे बहुपद जिसका घात शून्य हो, उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि दो बहुपद का घात कितना होगा, तो हमने पहले भी बताया है कि 2 के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। 2 के गुना में यहाँ पर है, किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब है कि x की पावर 0 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी x की पावर 0, 2x की पावर 0। अब यहाँ पे देखा जाए, इसका जो घात है कितना है? 0 है, इसका घात 0 है, इसलिए कह सकते हैं कि 2 जो है एक अचर बहुपद है। किसी भी संख्या को पूछे कि 5 कैसा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। 1/2 कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। -3/2 कैसा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। किसी भी संख्या का पूछा जाए तो हम बोलेंगे को अचर बहुपद है। पांचवा होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इसका हम पूछे कि इसका घात क्या होता है, इसका घात क्या होता है? हम आपसे पूछे कि 0 है। 0 एक ऐसा संख्या है जिसमें से कुछ भी गुना करेंगे तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी कि अगर यहाँ से पूछा जाए कि 0 को हम 0 गुना x भी लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 0x, यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है इसका घात 1 हो जाएगा। लेकिन 0 को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 गुना x स्क्वायर, क्योंकि 0 में कुछ भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0x स्क्वायर। अब यहाँ पे घात देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम 0 को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 गुना x³, तो यहाँ पे जो घात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि 0 का जो है, 0 एक ऐसा संख्या है जिसका घात कहीं 1 हो जा रहा है, कहीं 2 हो जा रहा है, कहीं 3 हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका बोलते हैं कि ये परिभाषित नहीं है, ये फिक्स नहीं है, फिक्स परिभाषित नहीं है। यानी शून्य बहुपद में केवल किसे रखा गया? 0 को, यानी 0 को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात जो है परिभाषित नहीं है। तो ये था पद के आधार पे बहुपद के प्रकार।
अब हम लोग पढ़ने वाले पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, पहला है एक पदी। एक पदी बहुपद कहता है कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, एक हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। जैसे हम लिखे एक्स क्यू, इसमें कितना पद है, एक पद है, तो इसे बोल देंगे एक पदी बहुपद। जैसे लिखिए 3x, इसमें कितना पद है, एक पद है, तो इसे बोल देंगे एक पदी बहुपद। जैसे लिखिए 5, इसमें कितना पद है, एक पद है, तो इसे भी बोल देंगे एक पदी बहुपद। अगला है द्विपदी बहुपद, यानी वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना होगा, दो होगा, उसे बोल देंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। जैसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें कितना पद है, दो, एक है एक्स स्क्वायर, एक है 4। अगर दो पद है तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। लिखिए एक्स माइनस 3, इसमें कितना पद है, तो दो है, एक है एक्स है और एक 3 है, तो इसे भी बोल देंगे द्विपदी बहुपद। बोले 5x माइनस 5, ये कौन सा बहुपद है, तो ये भी द्विपदी बहुपद है, एक है 5x और एक है 5, तो ये भी हो जाएगा द्विपदी पद। अगला है त्रिपदी। तो वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 है, उसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें पद कितना है, 3 है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है 5x और एक है 2, 3 पद है, तो इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। लिखिए एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, इसमें कितना पद है, 3 पद है, एक एक्स क्यूब है, एक 4x है और एक 2 है, तो इसे भी बोलेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद। तो ये था बहुपद के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।